तो ग्रो मोर एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियोज़ में हमने सेट इंडक्शन स्किल और क्वेश्चनिंग स्किल के बारे में देखा है कि वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा स्किल है वो है एक्सप्लेनेशन स्किल। तो एक्सप्लेनेशन स्किल क्या होता है उसको आज हम देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन स्किल बनाने के लिए सबसे पहले हम पेज लेंगे, उस पर लिखेंगे स्किल का नाम, लिखेंगे एक्सप्लेनेशन स्किल। फिर हम वहाँ पे डेट लिखेंगे, जो भी डेट है, जिस डेट में आप पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, फिर सब्जेक्ट का नाम, फिर आप जो भी सब्जेक्ट है आपका, SST है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। फिर जो अभी आपका टॉपिक है यहाँ पे उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर आप किस क्लास को पढ़ा रहे हैं उसको मेंशन करेंगे। आपका जो टाइम है, टाइम जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि 5 से 7 मिनट के लिए होता है। ठीक है, फिर इसमें जो भी कंपोनेंट यूज़ होते हैं, इसमें टोटल 6 कंपोनेंट यूज़ होते हैं, उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे नियम के लिए प्रणा उदाहरण, उदाहरण के लिए कटौती नियम, ऐसे करके करके एक एक नियम जो भी इसके कंपोनेंट्स है उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें भी तार्किक व्याख्या कैसे करना है, क्या यूज़ करना है, किस टॉपिक पे, या कुछ आप ऐड लिए हैं तो उसको दिखा सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे। अब हम फिर यहाँ पे कॉलम बना लेंगे, एक क्रम संख्या का। दूसरा होगा हमारा शिक्षक गतिविधि, जो भी पीपल टीचर होते हैं एक्टिविटी उनका। फिर छात्र की प्रक्रिया यानी कि स्टूडेंट रिस्पांस जो करेंगे उनका कॉलम होगा। फिर यहाँ पे कंपोनेंट का कॉलम होगा, फिर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क होगा। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्वेश्चन पुटअप करेंगे। कोई भी यूनिट या कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले उसे उसकी प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए। तो हमने जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया कि हमारे सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं। ठीक है, तो छात्र यहाँ पे रिस्पांस देंगे कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, पृथ्वी है, जो भी है यहाँ पे छात्र के रिस्पांस उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर इसमें कौन से कंपोनेंट यूज हुए वहाँ आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, हमें छात्र का जो भी रिस्पांस होगा उसमें से कुछ या पूरे को हम यहाँ पे सैम्पल कार्ड में भी नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो स्टूडेंट बताएगा पृथ्वी। ठीक है, तो फिर हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमने पहले लिया सौरमंडल, जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो सौरमंडल है, उसके ग्रहों के बारे में। तो हम सबसे पहले बताएंगे सौरमंडल होता क्या है बच्चों को। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड के समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जितने भी ग्रह आते हैं एक एक ग्रह का हम छोटे छोटे में एक्सप्लेन करते जाएंगे, क्योंकि हमारा जो टीचिंग होता है 5 से 7 मिनट होता है, तो इस हिसाब से हम अपने टॉपिक को बना लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें बताना है। फिर यहाँ पे हम सूर्य हो गया, तो सूर्य सौरमंडल का प्रधान ग्रह होता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं जो अन्य गैसेज होती हैं वो 2.5% होती हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है। इतना जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम सूर्य के बारे में वो हम यहाँ पे बच्चों को दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है शुक्र ग्रह। तो यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, यानी ये पृथ्वी से बहुत करीब में है, और यह सबसे चमकीला है और सबसे गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह इसलिए भी है क्योंकि ये जो सूर्य से और इसकी जो दूरी है वो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, जिसकी वजह से
ये ज़्यादा गर्म ग्रह है, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सूर्य ग्रह के बारे में जो भी बेसिक और इन्फॉर्मेशन थी हमने उसको शॉर्ट में करके यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी ग्रह क्या है? ठीक है, यहाँ पे हमें इस स्किल में हमें ज़्यादा टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करना है, छोटे छोटे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बस वही हमें करना है। तो यहाँ पे फिर आ गया पृथ्वी। तो पृथ्वी यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यह आकार में 5वां सबसे बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, हमने इतना एक्सप्लेन कर दिया। अब जो भी हमने टॉपिक एक्सप्लेन किया और उसमें से हमको 1, 2 या 3 जो भी हो आप उसमें से क्वेश्चन पुट अप करिए कि जो भी हमने बच्चों को बताया, अपने स्टूडेंट को बताया, उसने कितना उस टॉपिक से समझा है। ठीक है, यहाँ पे आप सैंपल कार्य में को करते चलेंगे। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर लिया, नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेगा पृथ्वी ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। हम चाहें तो और भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि भोर का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस टॉपिक को और बढ़ाना चाहें तो हम मंगल ग्रह के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रीइंफोर्समेंट स्किल। तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।